लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा चुनाव की घोषणा। 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। यूपी में सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे जारी। आपको बता दें, बलरामपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में कई योजनाओं का किया लोकार्पण। विपक्ष पर किया जुबानी प्रहार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। अखिलेश बोले, पीडीए के हक का आरक्षण खा रही बीजेपी, प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट कर रही हजम। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मास्टरमाइंड अरेस्ट। यूपीएससी अपने राहुल मिश्रा को किया गिरफ्तार। यूपी डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मिर्जापुर में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा। ट्रक ने बाइक और कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 9 लोग घायल। और हमीरपुर में फार्मासिस्टों का धरना प्रदर्शन। समय से वेतन दिए जाने की मांग। जिला मुख्यालय के सीएमओ कार्यालय का किया गया घेराव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल यानी शनिवार को ऐलान होगा। चुनाव आयोग कल यानी शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। खुद चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कल यानी शनिवार को की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक कल लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा भी पूरी कर ली है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां अवधेश भार्गव को आपको बता दें IFWUJ का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, चुना गया है। आपको बता दें, श्री भक्ति आश्रम अयोध्या धाम में संपन्न हुई 140वीं वर्किंग कमेटी एवं IFWJ के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें 16 राज्यों के 200 प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव एवं समर्थन किया है। अवधेश भार्गव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आपको बता दें, IFWJ का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन मई माह में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित करने की घोषणा की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सांसद से मुख्यमंत्री बने नायब सैनी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां गांव उमरी में 5 एकड़ में बनने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात दी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से ये जमीन उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक सुभाष सुधा, विधायक ईश्वर सिंह भी मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश की भाजपा सरकार के राज्य में युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिल रहा है। अपनी काबिलियत पर रोजगार मिलने से युवा भी काफी उत्साहित हैं। भाजपा की कथनी करनी एक समान है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जगाधारी के मुख्य चौक बाजार में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, इसी बीच 3 युवाओं ने कैबिनेट मंत्री को आते देखा और बीच बाजार उनसे मुलाकात की। तीनों युवाओं ने कैबिनेट मंत्री से आशीर्वाद लिया और बताया कि बिना पर्ची और खर्ची के उन तीनों को बिजली विभाग में नौकरी मिली है। किसी के साथ भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई राम राज है क्या कहते हैं। राम राज का मतलब हमारा यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। सरकार जो है वो सबके लिए। सरकार का भाव होना चाहिए कि ये मेरा ही आदमी है, सब मेरे हैं। जैसे राजा का भाव होता है कि सब मेरी संतान है, तो चुनी सरकार का भाव होना चाहिए ये मेरे ही भाई बहन है, मैंने सबके लिए काम करना।
और 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये विश्वास कायम कर दिया। अभी आपने देखा पिछले प्रोग्राम में 3 बच्चे मिले थे, हमें एएलएम लग गए जी, हमें एएलएम लग गए, बिना पैसों के एएलएम लग गए। तो मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, वो तो अपने आप ही मेरे पास आए और अपने आप ही मेरे पैरों का हाथ लग गए, लगान जी हमें एएलएम लग गए जी, और आपकी सरकार में बिना पैसे के लग गए जी। सुबह मुझे 2 लोग मिले, एक अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां प्रदेश की भाजपा सरकार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज जगाधरी के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 में 3,02,52,000 के 16 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम विकसित हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं और प्रदेश में विकास कार्यों की गति नहीं रुकेगी। मौजूदा सरकार के राज में हरियाणा प्रत्येक क्षेत्र में मजबूती से विकास कर रही है। देखिए, अभी मैं यहाँ माणकपुर गांव में अभी शिलान्यास के लिए आया हूँ और यहाँ पे 22 लाख से ज़्यादा का कार्यक्रम का जो काम है वो गली बनाने के प्रकार के काम हैं। और अभी ये मंदिर भी रविदास मंदिर बन के तैयार हुआ, इसमें भी हमने 11 लाख रुपए, पहले 5 लाख पहले लिए, 6 लाख दिए, वो सारे पैसे आ गए और बहुत ही सुंदर है। और गाँव वालों ने अपने उससे ना सहयोग से बहुत अच्छा मंदिर बन के तैयार हुआ। और कुल मिला के आज पूरे शहर में हमने 16 जो काम है, ऐसे 16 कामों का हमने आज शुभारंभ किया। जल्दी ये सारे के सारे काम कंप्लीट होंगे और 3 करोड़ 2 लाख की राशि इस पर खर्च होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार में बदलाव के बाद देश में हरियाणा की चर्चा अब खूब हो रही है। इस बीच विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग भी तेज हुई है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अभय चौटाला को नसीहत दी, साथ ही हरियाणा में ओबीसी कार्ड खेलने वाले नेताओं को भी जवाब दिया। नहीं, देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं। किसी को ये कहना कि कोई काबिल नहीं है, ये बात मैं नहीं समझता। लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा ना जी। 41 विधायक हैं, 41 विधायकों में से मुख्यमंत्री तो एक ही बनना। अब कल किसी दूसरे होना तो फिर आप कहते हैं बाकी काबिल नहीं है क्या? काबिल तो सारे हैं, लेकिन फैसला तो एक पे करना। लेकिन 41 विधायकों को छोड़कर बाहर एक सांसद को मुख्यमंत्री, देखिए, ये भी हाईकमान का फैसला है कि भाई किसको जिम्मेदारी देनी। इसमें कोई, मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसा कोई पहली बार नहीं रहा, बहुत बार। अब रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव करीब आने के बीच आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल में कटौती की घोषणा की है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें करीब 2 साल से स्थिर बनी हुई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। पहले पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 50 पैसे हुआ करती थी, अब 2 रुपये कम होने पर 95 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कीमत हो गई है। 2 रुपए कम हो गए, ठीक है, अपना जो भी हो रहा है। अब ये इलेक्शन आ रहे, क्या अब तक कर दिया हो? अच्छा, तो कर दिया है। परमानेंट होना चाहिए ना, परमानेंट होना चाहिए तो राहत मिलेगी। हाँ, और जब भी राहत मिलेगी। 100 रुपए सिलेंडर पे भी कम किए हैं, बढ़िया बात है, कर दिए तो 100 रुपए भी। अच्छा, उससे कितना राहत मिलने वाली है आम लोगों को? राहत तो पड़ेगी, जो थोड़ा बहुत जो भी कम हो जाए, राहत तो है। क्या मानते हैं अभी लोकसभा चुनाव से पहले क्यों किए हैं? कोई चुनावी मुद्दा मानते हैं? क्या मानते हैं? चुनावी मुद्दा ही है अभी तो। पार्लियामेंट देखते हैं, चुनाव के बाद उम्मीद क्या लगता है कितना बढ़ेगा? फिर तो और बढ़ा देंगे, 4 रुपए बढ़ा देंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति डूबता है तो हाथ पैर मारता है, वैसे ही हालत मौजूदा सरकार की है। जनता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बल्कि सरकार बदलना चाहती है। हरियाणा सरकार में गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन था। बीजेपी ने 90 में से 40 सीटें जीती थी और 50 हारी थी। अब वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर आए थे, अब उन्हें अपने फायदे के लिए बीजेपी ने उनको अपने साथ मिलाया है। पिछले 4.5 साल से गठबंधन की सरकार चल रही थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, और 4.5 साल में हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाले की बात करें, चाहे धान घोटाले की बात करें, चाहे पेपर लीक घोटाले की बात करें, चाहे रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े गए, एसएस कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े गए, बेरोजगारी लगातार बढ़ी, अपराध बढ़ा, नशा बढ़ा। और अगर कोई इनके पास अपनी बात लेके गया, चाहे किसान गए तो उनको डंडे मारे, सरपंच गए तो उनको डंडे मारे,
कर्मचारी गए तो उनको डंडे मारे। तो हरियाणा प्रदेश की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है और लोगों का मन बना हुआ है कि ये सरकार जाए, परंतु जैसे कोई ये होता है ना कि आदमी डूबते लगता है, हाथ पैर मारता है, वही हालात आज इनके हैं। चेहरा बदलने से नहीं, लोग सरकार बदलना चाहते हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सरकार बदले। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पंजाब से है, जहां कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुई महारानी परिणीति कौर का डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए एक भव्य स्वागत रैली आयोजित की जा रही है। एक अहम बैठक के दौरान ये बात कही गई। बता दें कि महारानी परिणीति कौर के स्वागत के लिए डेराबस्सी में स्थानीय आरजेपी कार्यकर्ता एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस संबंध में संधू फार्म बनूड़ में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक हुई है और स्वागत की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिरोमणि अकाली दल के खजांची और डेराबस्सी पूर्व NK शर्मा ने आज जीरकपुर नगर परिषद द्वारा पास किए गए साल 2023-24 के लिए पारित किए गए बजट मीटिंग में पुराने बजट में शहर के विकास के लिए रखे गए 80 करोड़ के रुपए में से केवल 11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तो यह भी यकीन नहीं है कि शहर में 11 लाख भी खर्च किए गए होंगे, जिसकी गवाही शहर की टूटी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, खस्ताहाल पार्क और नेचर पार्क, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या, शहर में साफ सफाई न होना और लगातार बढ़ रही इंक्रोचमेंट उसकी गवाही दे रहे हैं। ठीक है, मैं सारा खर्चा भी सब कुछ 50,000 वोटां ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ था ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, मैं सारा खर्चा भी सब कुछ 50,000 वोटां ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ था ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਮਝੇ ਨੇ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय जेल गुरदासपुर में वीरवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब सुबह 11 बजे के आसपास जेल स्टाफ और कैदियों के बीच किसी बात को लेकर टकराव हो गया। आनन फानन में जेल में तैनात पुलिसकर्मियों ने स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन भड़के कैदियों ने ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी के दौरान एक SHO सहित 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर में भर्ती कराया गया। स्थिति को बिगड़ते देख जिला पुलिस गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट, होशियारपुर और तरन तारण से भारी संख्या में पुलिस फोर्स जेल में तैनात कर दी गई। इसके अलावा सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस की वख्तरबंद गाड़ियों के अलावा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात की गई। जिवें ऑलरेडी एडीजी लॉ एंड आर्डर ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਇਨਮੇਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੀਵਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਫॉर द टाइम बिंग इट हैज़ बीन हैंडल्ड एमिकेबली। ठीक है, ਜੋ ਇਨਮੇਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-15 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰट्स ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। बात करते हैं अगली खबर की। पटियाला राजपुर रोड पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा पीआरटीसी के कंडक्टर के साथ बदसलूकी किए जाने के बाद यूनियन सदस्यों के द्वारा जाम लगाया गया। पीआरटीसी यूनियन की गाड़ी पटियाला से चंडीगढ़ जा रही थी कि रास्ते में टोल प्लाजा कर्मचारियों ने कंडक्टर के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने मारपीट की शुरुआत कर दी, जिसके विरोध में आकर यूनियन सदस्य ने टोल प्लाजा के खिलाफ देर रात तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया। इसके बाद यूनियन सदस्य धरना प्रदर्शन खत्म करते नजर आए। बलकार जी की गल की हुई सी मेरे तो मूहरे प्राइवेट गड्डी खड़ी सी जी, वो घट्टो घट्ट जी 15 मिनट हो गए मैंने गड्डी खड़े नूं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो देश के बाद में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। खबर जयपुर से, जहां इस मौके पर प्रेमलता, संजय राम बेझल, जजराम केकू माई और गोमद राम को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र की सौगात मिली। पाकिस्तान के कराची से वर्ष 2010 में विस्थापित होकर भारत आई 41 वर्षीय प्रेमलता ने नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि भारत आकर हमें आज़ादी के असल एहसास हुए हैं। वहीं संजय राम ने कहा कि मैं 10 साल से भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए प्रयास कर रही थी। आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है, जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पुनर्अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी हो सकेगा। यह प्रणाली जल संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित की गई है। राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। जिला पंचायत में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ पद्मनी हरदेल वर्तमान में जनपद में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर हैं। उनकी कार्यशैली से नाराज होकर आज 2 अलग अलग मामलों में शिवसेना नेताओं और जनपद अध्यक्ष सहित 13 सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। जनपद अध्यक्ष लालिमा ठाकुर ने बताया कि पिछले 4 माह से प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ हैं। तब से लेकर अब तक केवल एक बार सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई है। कलेक्टर से मिलकर सदस्यों ने उनको जनपद से हटाने की मांग की है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा से पहले पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस गैंग के जरिए 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने की तैयारी थी। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर हजारीबाग जिले के कटक मसांडी पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि TRE-3 के मद्देनजर पिछले 1 सप्ताह से झारखंड के हजारीबाग में एक गैंग की मदद से परीक्षा प्रश्न पत्र को सॉल्व कराया जा रहा है। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। इस बीच बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, लेजर रिजॉर्ट में नवनिर्मित छत ढही है। इस वक्त की ये अहम खबर, शटरिंग के नीचे 2 मजदूर दबने की आशंका जताई जा रही है।
भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हड्डी के डॉक्टर अनिल केडिया का लेजर रिसोर्ट में हादसा हुआ है। तो बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लेजर रिसोर्ट में नवनिर्मित छत ढही है। शटरिंग के नीचे 2 मजदूर दबने की आशंका जताई गई है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हड्डी के डॉक्टर अनिल केडिया का है ये लेजर रिसोर्ट। तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, लेजर रिसोर्ट में नवनिर्मित छत ढही है। इस बीच भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। शटरिंग के नीचे 2 मजदूरों के दबने की आशंका भी सामने आई है। तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, नवनिर्मित छत ढही है। हड्डी के डॉक्टर अनिल केडिया का है ये लेजर रिसोर्ट। तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, लेजर रिसोर्ट में नवनिर्मित छत ढही है। शटरिंग के नीचे 2 मजदूरों के दबने की आशंका जताई गई है। इस बीच भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है। हड्डी के डॉक्टर अनिल केडिया का है ये लेजर रिसोर्ट। तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, लेजर रिसोर्ट में नवनिर्मित छत ढही है। कहाँ आए थे आप लोग? लेजर कार्ड में आए थे काम करने। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेजर कार्ड में आए थे, वो ढलाई मशीन चली थी पंपिंग वाली, उससे जो झटका लगा, वो झटका लगा, दीवार जो इधर भागी, वो शटरिंग जो चल गई। कितने लोग थे इसमें? हम लोग 8 लोग थे। तो कितने लोग दबे? दबे खाली इसमें 2 लोग बचे हैं बस। अच्छा, और घायल कितने हुए? घायल वाला हमको खुद ही नहीं पता चला भाई, हम निकले तो नहीं, जो आठ में थे 6 लोग जो बाहर निकले हैं, 6 लोग चोटिल खाए हैं? 6 को, हाँ, बाकी सब चोट सबके आई है थोड़ी थोड़ी। हाँ, लेकिन 2 लोग दबे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फराज अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज, बहराइच का फेमस लेजर रिसोर्ट जिसमें यह हादसा सामने आया है, 2 लोगों के दबने की आशंका भी जताई जा रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जनपद बहराइच के कोतवाली देहात स्थित ये लेजर रिसोर्ट है। यहाँ नवनिर्मित भवन की जो है छत गिरने से कई मजदूर इसमें दब गए थे और ये दर्दनाक हादसा होने से चीख पुकार मच गई। लगभग 2 घंटा पहले का ये मामला है और तब से यहाँ पे रेस्क्यू का जारी है और 6 लोग जो है 6 मजदूर को निकाल लिया गया है। वहीं और कई भी मजदूर इसके नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी और मजदूरों को जो निकालने का जो ऑपरेशन जारी है, पूरे मजदूर अभी नहीं निकाल पाए और पूरी तरह से कितने मजदूर इसमें दबे हैं ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है। आप फराज, अगर बात की जाए हताहत होने की, किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर? जी बिल्कुल, 2 मजदूर जो इसमें पूरी आशंका जताई जा रही कि 2 मजदूर इसमें दबे हुए हैं और शटरिंग का काम चल रहा था। स्लैब पड़ने के लिए शटरिंग लगाई गई थी, वही भारी भरकम शटरिंग गिरी है और 8 मजदूर इसमें घायल हुए थे, जिसमें से 6 लोगों को तो निकाल लिया गया, 2 का अभी पता नहीं चल पा रहा है। लोग काफी यहाँ पे परेशान है उनको निकालने के लिए, मजदूर साथी भी हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन अभी 2 मजदूर जो बताए जा रहे हैं वो अभी रेस्क्यू से बाहर नहीं आ पाए, वो दबे हैं। फराज, प्रशासनिक अमला रेस्क्यू कर रहा है। जी फराज, रिसोर्ट के मालिक या किसी ऐसे वहां के कर्मचारी से बात हो पाई है? नहीं, बिल्कुल इस घटना को घटे 2 घंटे हो गए हैं और शिथिलता सामने आई है मालिकान की तरफ से। निश्चित रूप से आपका बहुत शुक्रिया। आप फराज, आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि कुछ लोग रेस्क्यू कर बाहर निकाले गए हैं, अभी भी कई लोगों की मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। तो बहराइच से ये खबर आपको दिखा रहे थे। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इंदिरा नहर में जा गिरी है कार। अनियंत्रित होकर इंदिरा नहर में गिरी कार। हादसे के वक्त कार में सवार थे पति पत्नी।
नहर में कार गिरता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मिलकर दंपत्ति को बाहर निकाला है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ही ये पूरा मामला। अनियंत्रित होकर इंदिरा नहर में गिरी है कार। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा नहर में जा गिरी कार। अनियंत्रित होकर इंदिरा नहर में गिरी कार। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है यह पूरा मामला। हादसे के वक्त कार में पति पत्नी सवार थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जालौन से अगली खबर है। दिन दहाड़े शराब पार्टी में फायरिंग हुई है। शराब पार्टी में 4 दोस्तों में विवाद हुआ। गोली लगने से एक युवक की मौत भी हुई है। दुकान में रोज शराब पार्टी से विवाद हुआ। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। घटना की जांच पड़ताल में जुटे हैं अधिकारी। उरई कोतवाली के मौनी मंदिर के पास का यह पूरा मामला है। दिन दहाड़े शराब पार्टी में फायरिंग हुई। जालौन के कोतवाली उरई क्षेत्र की घटना है। सूचना मिली थी गोली चलने। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट पहुंचे। जो प्रथम इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें कुछ दोस्त वहां पे शराब पी रहे थे। एक दोस्त पत्थर बनाने का काम करता है, पत्थर का काम करता है। एक नाई है। 2 और अन्य दोस्त थे वहाँ शराब पी रहे थे। फिर शराब पीने के दौरान किसी बात पर गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगी। उसको तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया था। वहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ पे डॉक्टर ने इलाज के दौरान इसको डेथ घोषित किया है। किन परिस्थितियों में गोली चली, वहाँ मौके से तमंचा जिसे गोली चली वो भी मौके पर पड़ा मिला है। फील्ड यूनिट ने उसे अपने कब्जे पे लिया। तो इसमें जांच की जा रही है किन परिस्थितियों में जो गोली चली, किसने चलाई और क्यों चली, इनकी जाँच अभी हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर है। शव के पोस्टमार्टम पर बवाल हुआ है। लड़की पक्ष के लोगों ने हंगामा किया है। दामाद के शव का पोस्टमार्टम रुकवाया है। लड़की के नाम जमीन करने की मांग की गई है। मृतक के परिजनों से मारपीट भी हुई है। गभाना थाना क्षेत्र के भरतरी गांव का यह पूरा मामला है। तो गवाना थाना क्षेत्र के भरतरी गांव का यह पूरा मामला है। शव के पोस्टमार्टम पर बवाल सामने आया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली अहम खबर है। चलती कार में आग लगी है। आपको बता दें, कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के फ्लाईओवर की यह पूरी घटना है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। इस वक्त की अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के फ्लाईओवर की यह पूरी घटना है। तो चलती कार आग का गोला बनी है। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। यह अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मैनपुरी से अगली खबर है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस और लेखपाल के सामने 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन की पैमाइश के दौरान यह मारपीट की घटना सामने आई है। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। सदर कोतवाली के ककरिया गांव की यह पूरी घटना है। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सदर कोतवाली के ककरिया गांव की यह पूरी घटना है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, लेखपाल और पुलिस कर्मियों के सामने ही मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट की घटना सामने आई है। अगली खबर रायबरेली से, जहां ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस का खुलासा सामने आया है। हत्या के मामले में महिला समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। सरसों के खेत में मिला था युवक का शव। 3 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
3 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस का खुलासा सामने आया है। हत्या के मामले में महिला सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। सरसों के खेत में मिला था युवक का शव। 3 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो रायबरेली से अहम खबर, ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस का खुलासा। हत्या के मामले में महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरसों के खेत में मिला था युवक का शव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु ने संगठन ने अपना विस्तार किया है। राघवेंद्र सिंह राजू को बनाया है राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। प्रवक्ता दयाशंकर सिंह को राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ठाकुर यशपाल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। लखनऊ स्थित राज अपार्टमेंट में भारतीय किसान यूनियन भानु की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अपना पूरा जीवन ही समाज और सामाजिक कार्य के लिए देना देश में किसानों के हित की लड़ाई सहयोगी राघवेंद्र राजू ने संघर्ष में साथ दिया है। ये छात्र राजनीति से लेकर अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यात्राओं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीबी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सहित देश के नामचीन दिग्गज के चुनाव में संगठन पदाधिकारी के साथ चुनाव में अभियान में समर्थन। मैंने देखा राष्ट्रीय चैनलों पर राजनीतिक राघवेंद्र सिंह राजू ने हर क्षेत्र में काम किया। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां रामपुर तिराहा कांड के मामले में 3 दशक बाद अहम फैसला आया है। आपको बता दें 1994 में दिल्ली जाने वाले आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें पीएसी के जवानों पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों जवानों को दोषी करार दिया है। मुजफ्फरनगर में अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जाने वाले आंदोलनकारियों को रोका गया था। इसके बाद हुए संघर्ष में बरसी गोलियां खाकर 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। कई महिलाओं से दुष्कर्म होने की बात भी सामने आई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पीएसी जवानों को गैंगरेप, लूट और छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार दिया। दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर एक बड़ी घटना हुई थी। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया गया था, महिलाओं के साथ रेप किया गया था। इस संबंध में मामला थाना छपार पर दर्ज किया गया था और उसकी विवेचना बाद में सीबीआई द्वारा की गई। चार्जशीट साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 18 गवाह प्रस्तुत किए गए। हमारे अभियोजक सीबीआई के धारा सिंह, हमारे एडीजीपी परवेंद्र कुमार द्वारा माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर 7 श्री शक्ति सिंह जी के न्यायालय में ये मामला विचाराधीन था। लगातार इस मामले में मजबूत पैरवी करते हुए आज इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया है। इस मामले में आज जजमेंट आया है। 2 लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों लोगों के खिलाफ ही साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बरेली से है। बीते 9 फरवरी से किसान आंवला इफ्को प्रबंधन की वादा खिलाफी के विरुद्ध तहसील गेट पर अनिश्चितकालीन धरना कर अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें, इफ्को प्रबंधन एसडीएम आंवला की मध्यस्थता के बावजूद एक भी सुनने को तैयार नहीं है। इससे पूर्व 13 माह तक चले भूदाता किसानों के आंदोलन के बाद तत्कालीन एसडीएम वेद प्रकाश मिश्रा ने मध्यस्थता का लिखित एग्रीमेंट भूदाता किसानों और इफ्को प्रबंधन के बीच कराया था। हम लोग यहाँ 9 फरवरी से बैठे हैं धरना पे। आज 1 महीना 3 दिन होने जा रहे हैं। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले दौर की जब एसडीएम साहब से बात हुई थी, इफ्को मैनेजमेंट के लोग भी थे, तो एसडीएम साहब ने कहा था भाई ये तो एसडीएम के साइन है, ये तो आपका मामला पक्का है। इफ्को के जमींदाता किसान धरने पे बैठे हुए हैं। इफ्को प्रशासन लगातार
आंखें मूंदे हुए है और उनको रोजगार देने की जो मांग पिछले समय प्रशासन और शासन द्वारा की गई थी, जब किसान 13 महीने तक धरने पर बैठे रहे, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एवं शासन द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया कि उनको रोजगार देने का जो इफ़को का वादा है वो पूरा किया जाएगा। और काम दिया है ठेकेदारी में, जबकि ज़मीन हमारी इफ़को ने ली है, इससे कोई मतलब नहीं है। इफ़को को अपनी तरफ से काम देना चाहिए और ठेकेदार अपनी मनमानी से काम कराते हैं, करो तो करो ना अपने घर जाओ, ये कहते हैं। क्या काम कराते? काम कराने को वो घास का कचड़ा का काम है, वही कराते हैं और करते हैं हम लोग। अब क्योंकि हमारी क्षमता अब इतनी रही नहीं, वो लोग कहते हैं करो तो करो, नहीं तो अपने घर जाओ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या मंडल के आयुक्त गौरव दयाल बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। गौरव दयाल शर्मा ने इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और काफी गहनता से अभिलेखों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखागार को लेकर समस्या जल्द दूर होगी। शासन स्तर से नए रिकॉर्ड रूम के लिए धन आवंटन के बाद से काम शुरू होगा। आयुक्त अयोध्या मंडल ने बताया कि राजस्व मुकदमों में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा अच्छा निस्तारण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक रही है। वहीं जनपद बाराबंकी में जिलाधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार ने नवाचार पेंट माय सिटी अभियान को कमिश्नर ने खूब सराहा। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छता को बल मिलेगा। नगर पालिका मझनपुर दलित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने पर महिलाएं लामबंद हो गई हैं। सामूहिक रूप से महिलाओं ने शुक्रवार को डीएम दफ्तर पहुंचकर अफसर से इंसाफ की गुहार लगाई है। डीएम दफ्तर में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र लेकर एसडीएम से जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। पीड़ित व अन्य महिलाओं ने सामूहिक रूप से डीएम दफ्तर में पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर आरोपों के घेरे में आए शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। डीएम राजेश राय ने महिलाओं से प्रार्थना पत्र लेकर जांच अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के जरिए एसडीएम मझनपुर को भेजी है। रुक रही अगली खबर का। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता मानव अंग मुंह में दबाए भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मानव अंग कटा हुआ हाथ बताया जा रहा है। मामले में केजीएमयू प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आई। शुक्रवार को कटा हाथ मुंह में लेकर जाते हुए कुत्ते की फोटो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। मरीजों के कटे अंग निस्तारण में लापरवाही की कलई खुलती नजर आई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। बहराइच के थाना पयागपुर में एक पीड़ित परिवार अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर थाने से लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट तक गुहार लगाकर थक हार के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गया है। ये परिवार लगभग 6 महीने बीतने के बाद भी लड़की की बरामदगी नहीं होने से परिजनों के मन में अनहोनी का डर सता रहा है। पीड़िता की मां ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग उसकी नाबालिग बेटी लगभग 6 महीने पहले अपहरण करके दूसरी जगह ले गए। पुलिस ने नाबालिग प्रकरण में नामजद मुकदमा दर्ज कर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यही नहीं, मुकदमे के विवेचक पर पैसे की डिमांड करने व गाली देकर मुकदमा हटाने जैसे गंभीर आरोप भी परिजनों ने लगाए हैं। कौन है अखिलेश? और राजू मिश्रा। ये कौन है? राजू मिश्रा कौन है? इंक्वायरी करे जाते हैं घर पर। अच्छा, क्या मांगे आपकी? कौन लोग ले गए हैं लड़की? लड़की अखिलेश ले गया। कितने दिन पे? 6 महीना हो गया। कितने साल की है? अब बेटी इससे छोटी। कै साल की है? 13 साल। क्या मांग लिया? हम मांगी थे हमारी बेटी बरामद करनी चाहिए और राजू मिश्रा का हटाए देंगे। राजू मिश्रा कौन है? प्रयाग का मैटर है, इनकी बेटी है जो 13-14 साल की है, गायब हो गई है। इसमें पुलिस और इनकी पूरी छानबीन करके जब पुलिस अपने कार में पूर्ण रूप से जल्दी हमें बरामद कर लेंगे और इनको समझाएगा कि 50% अपना खत्म है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मुरादाबाद से, जहां भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को ठाकुर द्वारा सिंचाई विभाग के जिलेदार कार्यालय में रिश्वत लेते हुए जिलेदार विजय बीर सिंह को दबोच लिया है। जिलेदार पर काजीपुरा निवासी मासूम अली से 5,000 रुपये रिश्वत यह कहकर मांगी गई थी कि उसने नहर पर अवैध पुलिया बनाई है, मुकदमे से बचना चाहते हो तो 5,000 रुपये देने होंगे। मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों सिंचाई विभाग के तैनात जिलेदार विजय बीर सिंह को दबोच लिया। मामला यह है कि एक शिकायतकर्ता मासूम अली पुत्र अबरार हुसैन निवासी काजीपुरा थाना डिलारी के निवासी है ये। इन्होंने शिकायत किया था कि हमसे विजय बीर सिंह जिलेदार प्रथम तहसील ठाकुर द्वारा मुरादाबाद द्वारा 5,000 रुपया रिश्वत के रूप में मांगा जा रहा है, क्योंकि जो नहर थी इनके घर के पीछे से एक नहर निकली हुई है। उसमें नहर से निकलने के लिए जो है एक इन्होंने वो पटिया टाइप का डाल रखा है अस्थायी रूप से आने जाने के लिए, क्योंकि निकलने का कोई मार्ग नहीं है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब एक महिला अपनी मांगों का एक पत्र लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे रोक लिया। इस बीच छीना झपटी में महिला को चोटें भी आ गईं। महिला के मुताबिक कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर वो जिले के सभी अफसरों के चक्कर लगाकर थक गई है। उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आज सीएम को अपनी शिकायत बताने आई थी, लेकिन पुलिस ने मिलने से मना कर दिया। पुलिस ने मिलने नहीं दिया। और उसके बाद जब हम शिकायत करते हैं बार बार हर दूसरे दिन उठा के ताने 5-6 घंटा बंद करते हैं, शाम को 9 बजे तहसील में भेजते हैं, तब छोड़ते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है, किस मामले को लेकर के? मकान है, मेरे मकान पे कब्जे कर रहे हैं। मेरे मना करने पर ये लोग सब लोग हमको खूब मारे, बुरी तरीके से मारे थे, जिसकी शिकायत हम थाने में सब जगह की थी, एप्लीकेशन भेज के। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने दिव्यांग उत्पीड़न के मामले रखे। इसी तरह दिव्यांग अजीत कुमार निवासी रामनगर बिठूर के मकान पर भाई कब्जा किए हुए है और उत्पीड़न कर रहा है। आवास विकास कल्याणपुर निवासी कृष्ण कुमार त्रिपाठी के मकान पर भूमाफिया कब्जा किए हुए है। किसी भी मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में पुलिस द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाने व दिव्यांगजन को थाने स्तर पर न्याय न मिलने के विरोध में 21 मार्च को पुलिस आयुक्त कार्यालय पर खाट बिछाओ भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बहराइच से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के फुटहा निवासी यश श्रीवास्तव नाम के युवक पर असलहों से लैस दर्जनों दबंगों ने जान से मारने का प्रयास कर डाला। घटना समर्पण हॉस्पिटल के पास की है। खून से लथपथ हालत में घायल को बहराइच मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में कॉलिंग एजेंट के पद पर बलरामपुर में तैनात है, जिस पर पुरानी रंजिश को लेकर दर्जनों दबंगों ने फायरिंग कर जान लेने का प्रयास कर डाला और जब युवक को गोली नहीं लगी तो आरोपी दबंगों ने घेर कर उसे असलहे के बट और लोहे के पंच से मार मार कर लहूलुहान कर डाला। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस संबंध में दरगाह थाना अध्यक्ष हरेंद्र मिश्रा का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मामले में एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यश श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हो? भाई मैं फुटाहा बहराइच का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ है, किस कहाँ पे? भाई मेरे साथ समर्पण हॉस्पिटल पे मुझे मतलब पीछे से दौड़ा के घेर के 2 राउंड मेरे ऊपर फायरिंग किया है और मुझे फिर पकड़ के मुझे मारा है। किसने मारा है? सर पे जो है चोट लगी है। शिवा मिश्रा, सौर मिश्रा, गौरव मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, जीतू भास्कर, अमन मिश्रा, जीतू भास्कर। लगभग कितने लोग थे?
लगभग भैया 12-15 लोग। अगली खबर जालौन से है, जहां एक पालतू खूंखार कुत्ते के आतंक से मोहल्ले वासी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, कुत्ते को पालने वाला कटखने कुत्ते को नहीं हटा रहा है। अपने घर से मोहल्ला उमरार खेरा में कल्याण सिंह एक कुत्ते को पाले हैं, जो कि आजकल उनका कुत्ता लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खास तौर से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को भी कल्याण सिंह के कुत्ते ने एक छात्र को बुरी तरीके से काटा था। उसके चेहरे का नक्शा बदल गया था, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी की गई थी। घर के सामने कल्याण सिंह रहते हैं मुरार खेरा में। उनके पालतू कुत्ते ने हमारे बच्चे को काट लिया। वो बच्चा हमारे जब घर वालों ने हमें फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा घटना हो गई, तो फिर हमारे घर वाले सब लेके राजकीय मेडिकल कॉलेज और ही चले गए। जब वहाँ पे हम पहुँचे सरकार, तो देखा वहाँ पे कि बहुत सारा जख्म था उसको, और बच्चा हमारा बहुत भयंकर तड़प रहा था। उसका होंठ कटा हुआ था पूरा। डॉक्टरों ने उसका इलाज कराया, 5 टाँके लगभग उसमें आए हैं। इलाज कराने के बाद बच्चा हमारा कहने लगा, पापा हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो हमने उसको आश्वासन दिया, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। इलाज कराकर सर हम इनके घर पे ले गए कल्याण सिंह के। और कल्याण सिंह से कहा कि आप मेरे बच्चे का इलाज कराओ, इतनी भयंकर उसको चोट लगी, आपके कुत्ते ने काट लिया। तो आपने कहा कि हम 1-2 दिन में इलाज कराएंगे, आश्वासन दिया कि 1-2 दिन रुक जाओ, पैसे की व्यवस्था हम कर लें। फिर इनके हम घर पे गए। अगली खबर बाराबंकी से। बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली के गौतमन भुरवा मजरे रोनी गांव में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग की लपटों से कई घरों की गृहस्थी जलकर स्वाहा हो गई। वहीं इस दौरान खाना बना रही झुलसी महिला की हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां विकास भवन में तैनात नाजिर बीरेंद्र को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि बीरेंद्र ने वीडियो विनोद कुमार से बहाली के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वीडियो विनोद कुमार ने बीरेंद्र को रिश्वत देने के लिए बार एसोसिएशन बिल्डिंग के पास बुलाया था, जहां विनोद की शिकायत पर पहले ही एंटी करप्शन की टीम मौजूद थी। जैसे ही विनोद ने बीरेंद्र को रुपए दिए, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने नाजिर बीरेंद्र को कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां समय से वेतन दिए जाने की मांग को लेकर फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं वेतन के अलावा अन्य लंबित मांगों के निस्तारण की भी मांग की। हम लोगों की जो है नवंबर 2023 से विगत लंबित मांगे पड़ी हैं, जिसका निस्तारण सीएमओ स्तर से नहीं किया गया। इनके द्वारा नवंबर में जो है आदेश किया गया था कि जिन कर्मचारी फार्मासिस्टों का वेतन रोका गया है, उनका वेतन का आहरण कर दिया जाएगा। लेकिन जो है मार्च 2024 आ गई, परंतु वेतन का आहरण नहीं किया गया। और इस समय सबसे बड़ी समस्या आती है जो वेतन की है। हमारे अधिकारी कभी समय से वेतन नहीं देते, हर बार उनको कष्ट करना पड़ता है कि सर जो है हमारे वेतन बिलों में साइन कर दीजिए, नहीं करते हैं। जैसे अब सरकार का एक शासनादेश जारी हुआ है कर्मचारियों का जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना का, उसके लिए हम लोगों ने कई बार लिख के दिया, लेकिन वो कार्ड जो है अभी तक नहीं बनवाए इन्होंने। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।